मुझे श्री मेरा प्रश्न है भावना और मन के रिलेटेड में है। तो भावना कहाँ से आते हैं? मन से ही आते हैं ना। तो हम मन नहीं है। मन है तो ही मोक्ष इच्छा रखेंगे ना। मन हम नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में मन को प्रामुख्यता दिया है, लाइक कंट्रोलिंग ऑफ माइंड और स्थिरता ऑफ माइंड। वी डू मेनी थिंग्स एंड मेनी उपाय। इफ मन लगा तो ही हम सब कुछ करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते। इसका आत्मा से और पुरुषार्थ से क्या कनेक्शन है? प्लीज थोड़ा समझा दीजिए। भावना, मन और आत्मा का क्या रिलेशन है एग्जैक्टली? सचमुच भावनाएं मन से नहीं होती है, अहंकार से होती है। अच्छा। अहंकार, मूल बात क्या है कि खुद अज्ञानता हुई, खुद को अज्ञानता से अहंकार का जन्म हुआ, बाद में बुद्धि का जन्म हुआ और बुद्धि ने अभिप्राय दिया, उससे मन का जन्म हुआ। अच्छा। तो मन तो गया, पूर्व भोग का फल है आज। आज का मन पूर्व भोग के अभिप्राय का फल है, और आज नए अभिप्राय बांधेंगे, उसका फल दूसरे जन्म का मन होएगा। तो मन तो डिस्चार्ज है, ये इतनी इम्पोर्टेंस रखने जैसा नहीं है। मगर लोगों को अज्ञान दशा में मन के साथ ही खुद तन्मय आकार है, देहाध्यास में है। तो खुद की जो दशा है वो मन के साथ एकाकार है। तो उसको लगता है कि मन बुरे विचार करता है तो मैं ही बुरा हूँ, मन अच्छे विचार करे तो मैं अच्छा हूँ, तो मन को सुधारने जाता है तो मैं सुधर जाऊंगा, ऐसा मानता है। और अक्रम विज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को बाजू पे रख दिया। मैं सुषमा हूँ और रॉन्ग बिलीफ छुड़ा दी, मैं शुद्धात्मा हूँ भान करा दिया। अभी पहले मैं ही सुषमा हूँ, मैं सुषमा हूँ मानते थे, तब अच्छी भावना करते थे, किसी को दुख नहीं देना है, सेवा करनी है। अभी मैं शुद्धात्मा हो गया, अभी सुषमा जी को किसी को सेवा करनी है, अच्छा करना है, डोनेशन करना है, सब चैरिटी करनी है, तो सुषमा करेंगे। आप शुद्धात्मा हो गए। तो ये रिलेटिव भावनाएं अभी सुषमा की हो गई, हमारी नहीं रही। हमारी रियल की भावना है ने मोक्ष जाना है, शुद्धात्मा का अनुभव, इस संसार में कोई विनाशी चीज़ नहीं चाहिए, शुद्धात्मा अनुभव के सिवाय सिमंदर स्वामी का शरण चाहिए, मोक्ष गति चाहिए, वो हमारा पुरुषार्थ है अभी। और वो भावना मोक्ष के लिए वो प्रज्ञा के डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो अभी मन तो मोक्ष अभी जाने डिस्चार्ज हो गया का, जो मोक्ष जाने का भावना रखते हैं, मुक्ति का भावना रखते हैं, तो ये आत्मा मतलब हाँ, ये जो प्रज्ञा है ना, उसके वजह से ही ये है। मूल आत्मा तो आगे है ही, ऐसे ही एब्सोल्युटली प्योर है। मगर ये पहले अज्ञान था तो बुद्धि अहंकार खड़े हो गए थे। अभी ज्ञान से प्रज्ञा शक्ति उत्पन्न, वो प्रज्ञा शक्ति हमें निरंतर चेतावनी देगी और मोक्ष तक हमें लेके जाएगी। तो ये हमेशा हमें लगता है हम तन्मय कर रहे, ज्यादा से ज्यादा मन के साथ ही होता है। हाँ, कि हम और मन के साथ जुदा भी रह सकते हो। बुरे विचार आए तो मन से हम जुदा पड़ जाते हैं। हाँ, अच्छे विचार आए तो अभी दोनों को देखने का, ये मन सुषमा का है, अच्छे विचार आए तो भी सुषमा के, बुरे विचार आए तो बोलेंगे चलो सुषमा जी प्रतिक्रमण करो। हम तो दोनों से जुदा हो गए। मन बताएगा टीवी देखना है, मजा आ जाएगी, अभी देखो सत्संग का टाइम है, अभी नहीं देखने का। तो ये मन के साथ हम कॉन्वर्सेशन करने का। तो ये जुदापन रहेगा, और मन का आधार से चलना नहीं, ध्येय के आधार से चलना है। तो ये जागृति पूर्वक हम रह सकेंगे। तो देह स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मन की चलाने में। मन का आधार से नहीं चाहिए, मन तो डिस्चार्ज है, पूर्वभोग का फल है। आज का ज्ञान के आधार से आज का ध्येय है 5 आज्ञा में रहना, किसी को निर्दोष देखना, संभाव से निकाल करना फाइलों का। आजकल एक बहुत बड़ी ये होती है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जब हम लोग अलग रहते हैं अपने घर में, बच्चे दूर दूर रहते हैं इंडिया में ऑफ कोर्स, तो बच्चे कहते हैं अब इतनी दूर आप रहते हैं तो आप अपने पास आ जाओ। और हम नेचुरली अपने घर में अच्छे ही रहते हैं, फिर भी एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक डर रहती है कि भाई हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, जब उन लोग बुला रहे हैं तो हम लोग नहीं जा रहे हैं उनके पास। और ये करना ठीक है क्या कि उनको तकलीफ देना होगा? अगर हमको कुछ प्रॉब्लम आएगा उनको बुलाना, आजकल छुट्टियाँ नहीं मिलती है, सब प्रॉब्लम्स है,
ऐसे समय पे पेरेंट्स का ने जो रिटायर्ड पीपल का क्या करना चाहिए? ऐसा है, हम्म, अकेले रहे तो अलग बात है, लेकिन दोनों भी रहे, हस्बैंड और वाइफ, तो अकेले रहने में कोई हर्ज नहीं है। और कभी कभी तो अकेले भी अगर हिम्मत से रह सके, ऐसा हो, स्पेशली लेडी रह सकती है, पुरुष नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको खाना बनाना ये सब दिक्कत हो जाती है उसके लिए। लेकिन स्त्री रह सकती है। तो जहाँ तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम बोलली अकेले रह सकते हैं, तो बेहतर रहना, अकेले रहना अच्छा है। अभी भले आपके बच्चे प्रेम से बुलाते हैं, लेकिन अभी से आप उनके साथ रहने लगोगी तो ऐसा नियम है, जब जितने क्लोज जाओगी ना, तो फिर एक दूसरे के दोष दिखना शुरू हो जाएंगे। अपना बेटे का नहीं देख पाओगी, लेकिन बहू का तो ज़रूर दिखेगा। रात दिन आप उसके सामने रहेगी, वो आपके सामने, आप उसके सामने। और आप अपने बेटे को कुछ कहोगे तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बहू को जरा कुछ कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। तो ये सब नेचुरल है, होता ही है, हर किसी के घर में होता है। तो बेहतर है आप वो अवॉइड करो। और जब जरूर ही हो जाए, आप रियली हैंडीकैप हो जाए, आपको ज़रूरी है किसी की सहारे की, किसी के आलम्बन की, तब आप जाओ, तब आपका प्रेम बना रहेगा। अभी से टूट जाएगा, तब जब जरूर रहेगी तब आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और आप प्रेम से कहो, अभी तो हम अच्छे हैं, अकेले हम रह सकते हैं और हम यहाँ पर अभी खुश हैं, लेकिन हाँ, हम आपके घर नहीं आएंगे ऐसा नहीं, ज़रूर आएंगे, लेकिन जब हमको ज़रूर लगेगी, तब जब हमको सच्ची ज़रूर होगी तब आएंगे। अभी हम अब तकलीफ देना नहीं चाहते, जब तकलीफ देंगे तब पूरी देंगे। शुद्धात्मा भाव से देखते देखते चलें तो वह सामान्य भाव कहलाता है। इसमें दादाश्री ये बोलते हैं कि जैसे पहली आज्ञा है तो बाय रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मैं संजीव कुमार हूँ, बाय रियल पॉइंट ऑफ व्यू मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे ही सामने वाले में भी हमें देखना है। तो पूज्य दादाश्री इसमें बोलते हैं कि स्त्री पुरुष ये नहीं देखना है, या पतला मोटा ये नहीं देखना है, सामान्य भाव से शुद्ध आत्मा ही देखना है। अभी ये बात बराबर है कि सामान्य भाव से शुद्धात्मा ही देख रहे हैं, लेकिन पहली आज्ञा जो है बाय रिलेटिव पॉइंट, तो ऐसे बताते हैं कि पैकिंग पुरुष की पैकिंग है, स्त्री की पैकिंग है या बिल्ली की पैकिंग है, तो वो तो देखना, स्त्री तो या पुरुष तो ये तो अंदर ख्याल में रखना पड़ेगा ना। रखने की जरूरत नहीं, कुछ हिला तो समझ में आता है कोई है। अरे गाड़ी दिखाई दी तो समझ में आया, जब गाड़ी खड़ी है तो अंदर कोई आदमी नहीं है। और गाड़ी रोल्स रॉय है, फियाट है, एम्बेसडर है, वो डिटेल में क्यों जाते हो? सामान्य भाव से ना, गाड़ी है, ये पैकिंग है, स्त्री पुरुष है, मनुष्य है, ये जानवर है, इतना ही सामान्य भाव से देखना है।
ये थोड़ा आगे गया बोला जाता है, स्त्री है थोड़ी मोटी है, पुरुष है पतला है लंबा है, तो विशेष उपयोग गया तो शुद्धात्मा इतना कम हो जाएगा देखने का। इसमें दादाश्री जी बोलते हैं कि सामान्य भाव से शुद्धात्मा ही देखना है, तो वो पहली जो आज्ञा है वो उसको कैसे करना है? तो जरूरत नहीं, वो आ ही जाएगी। तो डायरेक्ट सेकंड आज्ञा पर ही आ जाए? आ ही जाएगी। पहली आप किस में शुद्धात्मा देखो? ये टीवी में देखेंगे? नहीं। क्यों नहीं देखते हो? तो ये पहली आज्ञा हो ही गई कि ये पैकिंग है, इसमें कोई शुद्धात्मा नहीं है, और मनुष्य गया इसमें शुद्धात्मा है। तो पहली आज्ञा से हम पैकिंग देख रहे हैं, भीतर में शुद्धात्मा समझ लेने का है। तो अंदर ख्याल में रखने का? हाँ, ख्याल में रखना है। विशेष गया कि ये आम है, ये नीम है, तो विशेष हुआ। पेड़ है तो सामान्य भाव हो गया। धीरे धीरे एक्चुअली क्या है कि जहाँ लेना देना नहीं वहाँ तो सामान्य भाव ही रहता है। ये गाय में दिखता है, ये काली है थोड़ा स्पॉट वाली है, ये ब्राउन है वाइट है, देखते हैं गाय जा रही है, शुद्धात्मा गाय है, दो ही देखते हैं। कबूतर में दिखता है कि इसका जरा लंबा है, ये छोटा है मोटा है, कुछ नहीं, कबूतर है शुद्धात्मा है। और मनुष्य में देखता है ये लेडीज है ये जेंट्स है, तो ये विशेष भाव शुरू हो गया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस वहाँ की लानी है कि सामान्य भाव से देखो शुद्धात्मा और पैकिंग, तो विकारी दृष्टि नहीं होगी, मोह दृष्टि नहीं होगी। विशेष देखने जाओगे तो राग द्वेष वाली दृष्टि शुरू हो जाती है। अवस्था दृष्टि वाली करामाते पुद्गल की, अवस्था दृष्टि वाली करामाते पुद्गल की, दिव्य चक्षु प्रकाशक तत्व दृष्टि स्वरमणि, दिव्य चक्षु प्रकाशक तत्व दृष्टि स्वरमणि, आत्मनयन से आत्मनयन से देख कर मूढ़ात्मा हो शांत ऐसी सिद्धि दीजिए, मूढ़ात्मा हो शांत ऐसी सिद्धि दीजिए, दिव्य चक्षु से दिव्य चक्षु से देखा नहीं स्व पर हित कर शुद्धि दीजिए। मेरा प्रश्न है, अहंकार किसको बोलते हैं? रियल ओरिजिनल अहंकार उसे कहा जाता है कि जो हम खुद रियल में है। क्या नाम है आपका? देवेन। रियल में आप जो है उसके बजाय आप जो नहीं है उसको मानते हो, उसे अहंकार कहा जाता है। देवेन तो आपका नाम है, इस शरीर को पहचानने के लिए दिया हुआ गए नाम, नेम प्लेट है। लेकिन आप क्या मानते हो कि मैं देवेन हूं? नाम को मेरा नाम देवेन है, मैं देवेन नहीं हूं। आप ये नाम के मालिक है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं देवेन हूं। तो आप जो नहीं है उसको आप मैं हूं कहते हो, उससे अहंकार करते हैं। दरअसल में आप आत्मा है, आप देवेन नहीं है। इस शरीर को पहचानने के लिए दिया गया नाम है। आप शरीर भी नहीं है, शरीर मेरा शरीर कहते हो, मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं कहते हैं। तो ये दो चीज़ अलग है। तो ये अलग जब है ऐसा अनुभव होता है तब अहंकार नहीं रहता है। और यह मैं एक ही हूँ, मैं ही देवेन हूँ, ऐसा जब रहता है तब अहंकार कहा जाता है। और ये संसार का रूट कॉज ही है, अहंकार है। और जन्मों जन्म भटकने का यही रूट कॉज है। और इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन को, अर्जुन ये इंद्रियों, शरीर के ऊपर इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, और अहंकार से भी ऊपर आत्मा है। टॉप ऑफ ऑल आत्मा है, रियल आत्मा है। और उसके बाद का सब रिलेटिव है। लेकिन रिलेटिव में भी सबसे अंतिम चीज़ अहंकार है।
ये अहंकार संसार के लिए हेल्पफुल है कि दुखदायी है? संसार में सब दुखों का कारण, भटकने का कारण अहंकार ही है। सुख जो मानते हैं संसार में वो रियल सुख नहीं है, रिलेटिव है, टेम्पररी है। वो बिलीफ के हिसाब से सुख मिलता है। जलेबी में सुख है, जलेबी खाने में मजा आती है, ऐसी मान्यता जिसकी है उसको सुख मिलेगा, सभी को नहीं। समझ में आया ना? तो ये बिलीफ से ही पाया हुआ सुख है, रियल सुख नहीं। रियल सुख, यूनिवर्सल सुख तो हर किसी को सुख ही देगा जो आपके आत्मा में है। हर किसी के अंदर आत्मा है, उसमें है, और उसमें कोई फर्क नहीं है, सही का ही है। अभी हम देखते हैं कि ये जो बिलीफ की बात आपने कही, तो हर एक की बिलीफें अलग अलग होती है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को वही चीज़ बुरी लगती है। तो उसका क्या कारण होता है? वो बिलीफ कहाँ से उत्पन्न कहाँ से होती है? हर एक को अलग अलग संजोग सामने आते हैं, उस संजोग के मुताबिक वो उसमें इन्वॉल्व होता है। सबके संजोग सरीके नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिसको जो संजोग मिलते हैं उस संजोग में इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होने की वजह से वो बिलीफ से वह चलता है। बिलीफ उसको लग जाती है, उसके अंदर फिट हो जाती है, वो जाती नहीं है फिर। सब रॉन्ग बिलीफ। राइट बिलीफ सिर्फ एक ही है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो रॉन्ग बिलीफें जो है वो कैसे निकाली सकती है? राइट बिलीफ पाने से, और जिसके पास ये राइट बिलीफ है उसके पास से मिलती है। हम सब जानते हैं कि जीवन में झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं या हर स्थिति में ये पाप है? जैसे एक इंसान जानवर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, वो जानवर भागता भागता आगे भाग रहा है, इंसान पीछे भाग रहा है। एक चौराहे पे पहुंच के जानवर दूसरी दिशा में चला जाता है और इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किधर गया। वो एक पास गुजरते इंसान से पूछता है भाई तुमने जानवर को भागते हुए किधर देखा? तो वो उसको गलत दिशा बता देता है जानवर को बचाने के लिए। वो इधर नहीं गया, वो दूसरी दिशा में गया। क्या ऐसी स्थिति में वो पाप है या माफ है उसको? ऐसा है, दोनों के कर्म उसी समय बंधे जाते हैं। एक शुभ है और दूसरा अशुभ है। दोनों के फल आते हैं, प्लस माइनस नहीं होता है। जैसे कि आपने जानवर को बचाया, उसका बहुत बड़ा पुण्य कर्म बंधा जाता है। और उस इंसान से आपने बताया कि वो झूठ बोला, आपने उससे, शिकारी था, उससे आपने झूठ बताया, तो उसका भी तो पाप कर्म बंधा ही जाएगा, लेकिन बहुत माइनर है, छोटा सा है, लेकिन बंधा तो जाता है। आप उसमें से एस्केप तो नहीं होते, और दोनों के फल भी आपको आते हैं और दोनों के फल आपको भी भुगतना पड़ता है। आप किसी से छूट नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कर्म बांधा और थोड़ा सा पाप कर्म बांधा तो ये पुण्य कर्म में से पाप कर्म माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं और अलग अलग ही उसके फल आपको भुगतने पड़ते हैं। नहीं तो इस दुनिया में जो हमारे इंडियन तो कितने भेजे वाले हैं, कैलकुलेशन में इतने सारे हाईली इंटेलिजेंट है, तो वो पहले से ही ऐसी व्यवस्था करते थे कि पाप ही उतना ही करते और पुण्य उससे दुगना करते। तो प्लस माइनस होकर अपने हमेशा पुण्य ही पुण्य कमाते, पाप उसका आता ही नहीं, दुनिया में दुख ही नहीं आता। ऐसा नहीं होता है, दोनों आता है और अलग अलग से उसका फल आता है भुगतने के लिए।
मेरा जो चिकनी फाइल के प्रति राग या मोह है, उसमें से एक जो उनके प्राकृत पॉजिटिव गुण है, तो वो जब मैं देखती हूँ तो मेरा राग और मजबूत हो रहा है। मेरा ममता मोह, यानी उस वक्त जो मैं तन्मयकार होकर मेरे को मिठास का अनुभव होता है, तो उसको मैं कैसे करूँ, क्योंकि वो है अच्छी चीज और मुझे ऐसे लगता है कि ये हमेशा रहे उनके साथ में। तो रहेगा, हमेशा रहेगा, सही नहीं, ये प्राकृत, इसका मतलब ही टेम्पररी है जी। और तबीयत बिगड़ गई तो ये डिस्टर्ब भी हो जाएगा, राइट। और बात पीत और कफ एबनॉर्मल हो गया तो उल्टा करेगा, दानेश्वरी के बदले चोरी का भाव हो जाएगा, झगड़े करेंगे, मारामारी करेगा। अरे ये क्या हो गया, इतना अच्छा आदमी तो नहीं, प्रकृति का था, है ना। रिलेटिव गुणों के ऊपर मोह करने जैसा नहीं है। शुद्धात्मा देखो और फाइल समझो, ये रिलेटिव सब हमारा और इसका हिसाब है। और लोगों को बुरा लगता है अगर हमें अच्छा ही लगता रहेगा, क्योंकि हिसाब है, हिसाब के वजह से मोह का हिसाब, राग और मोह का हिसाब। और यानी फाइल और शुद्धात्मा देखो, लक्ष्य में रखने का फाइल है, और फाइल 1 को इतना अच्छा लगता है, और ये भी फाइल है, समभाव से निकाल करना है, ये भी कभी ना कभी पूरा होएगा। ये टेम्पररी है, ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। सुख की सब डेफिनेशन जो है, इस दृष्टि की बात है क्या? और सच्चा सुख उसे कहता है कि दैट इज यूनिवर्सल, सबको लगता है, वो फील होता है, वह सुख हमेशा के लिए रहता है हर किसी को, और वो कभी चाहता नहीं है। और वह सुख अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है। क्योंकि बाहर जो भी सुख हम लेने जाते हैं वो कहाँ से लेने जाते हैं? किसी चीज, कोई वस्तु में से लेने जाते हैं, तो वो वस्तु खुद ही अविनाशी है, टेम्पररी है, विनाशी है, टेम्पररी है। तो विनाशी होने की वजह से वो वस्तु का नाश होते ही उसमें से मिलता हुआ सुख का नाश हो जाता है। फिर नई इस चीज की तलाश शुरू हो जाती कि जहाँ से हमें सुख प्राप्त हो, उसका मिलता है, फिर वो भी नाश हो जाता है। तो तीसरी जो अनंत काल से यही धंधा शुरू चलता है, क्योंकि जिस चीज़ों में से हम सुख लेने जाते हैं वह सब टेम्पररी है और हम खुद परमानेंट है। परमानेंट चीज़ में से अगर सुख मिले तो ही वह परमानेंट सुख रहेगा, अदरवाइज सब टेम्पररी है। तलाश करो परमानेंट चीज़ कहाँ है ये इस ब्रह्मांड में। करते 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 तलाश में आपको प्राप्त होगा कि मैं ही खुद ऐसा हूँ कि जो परमानेंट हूँ। बाकी सारी चीज़ आती है जाती है, सब चीज़ चेंज होती जाती, बदलती जाती है। मैं वैसे का वैसा ही हूँ, मेरे में कोई फर्क नहीं है, मेरी सारी चीज़ें वैसी की वैसी। मन हमेशा बदलते रहता है, बुद्धि बदलती रहती है, अपने खुद की विचार बदलते रहते हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है। बचपन से लेके जाके तो स्मशान तक की शरीर की अवस्था देखो भी बदलती जाती है। लेकिन हम तो वैसे के वैसे हैं, हमारे खुद में क्या फ़र्क है? हम तो वहाँ हैं कि वहाँ हैं, वैसे के वैसे ही है। वो जो हमारा दरअसल स्वरूप है, जो परमानेंट है, शाश्वत है, उस स्वरूप को पहचानने की जरूर है, उसे जानने की जरूर है। एक बार उसे पहचाना, उसे जाना, फिर जो सुख आपको उसमें से मिलेगा
वह सुख हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी जाएगा नहीं आपसे, वो हमेशा रहेगा। फिर बाहर आपको कौन सा कितना भी दुख क्यों ना हो, वो आपको टच नहीं करेगा। तो इसे ऐसे सुख की ज़रूरत है, और वही सुख हमको अनुभव में आ रहा है, और वही सुख हम सबको लुटाने के लिए आए हैं। हर किसी को यही सुख मिले, इस विश्व के हर किसी को यही सुख प्राप्त हो, यही हमारी भावना है। क्योंकि ये सब बहुत सिंपल है, हम बाहर ढूंढ रहे लेकिन है तो हमारे ही पास। बाहर जो है वो तो हमारा हिसाब का है, वो जो आएगा मिलेगा, आएगा और जाएगा, उसके हम ना नहीं कहते। लेकिन हमारे जो अंदर है उसे हम एक बार क्यों ना प्राप्त कर ले। यही तो हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो हम बिल्कुल भूल गए हैं। और बाहर के सुख को पाने के लिए ही भाग दौड़ दिन रात करते हैं। इस सुख ऐसा है कि एक बार आता है फिर जाता नहीं है, और कभी ऊपर नहीं चढ़ जाता है, कभी नीचे नहीं। जैसे कि दूध एक बार उबल जाता है तो वो ऊपर आ जाता है, फिर भाप करके नीचे बैठ जाता है। ऐसा नहीं है यह सुख, यह सब मन की मस्ती है। यह तो एक बार प्राप्त हुआ कि वो थ्रू आउट एक सरीखा ही रहता है, एक सरीखा रहता है, अप डाउन नहीं होता है उसमें। और वह